जय मसीह के मित्रों, आज हम परमेश्वर के कलाम से बहुत ही महत्वपूर्ण वचन को सीखने जा रहे हैं, जो कि श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से है। श्रेष्ठ गीत 2:15। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारे दाग की बारी में फूल लगे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, हमारी मदद और अगुवाई कीजिए कि खुदावंद आपका पवित्र कलाम जो हम सीखने जा रहे हैं, आपके अनुग्रह को पाकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले भी बने। प्रभु यीशु मसीह के मधुर उद्धारक नाम में दुआ मांगते, आमीन। लोमड़ियां जो जानवर है, उन्हें धूर्त और चालाक कहा जाता है और उनकी धूर्तता बड़ी प्रसिद्ध है और बहुत से मनुष्यों को उपमा देकर लोमड़ी भी कहा जाता है कि उसका व्यवहार, उसका जीवन लोमड़ी के समान है, सियार के समान है। धूर्तता का जीवन। और ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है। शैतान का एक स्वरूप इसी प्रकार का है। बहुत सुंदर अदन की बारी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सर्प आया, जो कि प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में शैतान का ही प्रतिरूप है, और उसने आदम और हवा को जो फल खाने को मना किया गया था, वर्जित फल, उसे खाने के लिए उत्प्रेरित किया, उकसाया, और उन्होंने खा लिया और परमेश्वर की संगति से वो वंचित हो गए, अलग हो गए। ये जो धूर्तता का परिचय है वो लोमड़ियां देती हैं। और याद रखिए कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है, डरपोक लोग, धूर्त लोग, चालाक लोग, धोखा देने वाले और नाना प्रकार के अमानवीय कार्य करने वाले, अनैतिक काम करने वाले, चोर और डाकू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। जितना करना है कर लो संसार में, जानते हुए भी कि आप गलत कर रहे हैं। कई लोग करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं ऐसी एक्टिविटीज में, उनको मालूम है कि अंत अच्छा नहीं है, लेकिन शैतान उनको ऐसा पकड़े रहता है, ऐसा अपने बाहुपास में जकड़े रहता है कि वो छूट नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर के दास और दासियों को ताकीद किया जा रहा, समझाया जा रहा है कि जो लोग हैं, जो लोमड़ियां हैं, जो दाग की बारी को उजाड़ देती हैं, बिगाड़ देती हैं, उन्हें पकड़ ले कि दाग की बारी जो अच्छी फल फूल रही है वो नाश ना हो जाए। आज बहुत से समाज इसलिए खराब हो गए, बिगड़ गए। इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए कि आज विश्व के बहुत से स्थानों में जो कॉन्सिक्रेशन के साथ बड़े बड़े आराधनालय बनाए गए थे, वो बंद क्यों हो गए? वहां पर शॉपिंग मॉल खुल गए, बड़े दुख की बात है। म्यूजियम बन गए, कितनी शर्म की बात है। परमेश्वर का चुना हुआ स्थान, प्रार्थना का घर, वचन में लिखा है, मेरा घर सारी जातियों के लिए प्रार्थना घर कहलाएगा, वो बंद क्यों हो गए? क्योंकि दाग की बारियों को बिगाड़ने वाले पहुंच गए थे, उनको पकड़ा नहीं गया, और आज भी ऐसा विनाश हो रहा है। अरे प्रभु के दास और दासियों, उसके भय में चलने वालों, प्रार्थना में आ जाइए, घुटनों में आ जाइए और अपने आप को बचाइए, परिवार को बचाइए और समाज को बचाने के लिए प्रभु के सामने उपवास और प्रार्थना में चले जाइए। उपवास और प्रार्थना से बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, तो ये लोमड़ियां क्यों नहीं भागेंगी? इन लोमड़ियों को पकड़ ले। ये श्रेष्ठ गीत का लेखक लिख रहा, और ये कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है। विश्व का सबसे ज्ञानी, सबसे वैभवशाली राजा सुलेमान लिखा है। आउट ऑफ हिज एक्सपीरियंस ही इज ब्रिंगिंग आउट द ग्रेट मैसेज। सिमसोन की बात मैं आपके साथ करता हूं।
15वां अध्याय न्यायों 15:4 और 5। सिमसोन ने एक स्त्री से विवाह किया, लेकिन जब वो उसको लेने गया, उससे मिलने गया, तो उसके ससुर ने उसे किसी और को ब्याह दे दिया था, उसको धोखा दिया। सिमसोन को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, अब यदि मैं पलिश्तियों का विनाश करूं तो मैं दोषी नहीं ठहरूंगा। और उसने क्या किया, वहां एक बड़ी खास बात लोमड़ी से संबंध लिखी हुई है कि सिमसोन ने 300 लोमड़ियां पकड़ी और मसाल लेकर 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधी और उनके बीच एक एक मसाल बांधी और लोमड़ियों को पलिश्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और फूलों के ढेर वरन खेत और जैतून की बारियां भी जल गई। This happens when foxes enters into the vineyard. जब दाख की बारी में लोमड़ियां घुस जाती हैं तो ऐसा ही विनाश होता है। वो जल जाती है, खत्म हो जाती है, भस्म हो जाती है। शैतान ने अपने दुष्टात्मा की बड़ी सेना तैयार की हुई है। वो मनुष्यों को जो उसके वश में आ जाते हैं, वो उन्हें अपनी लोमड़ियां बनाकर परमेश्वर की कलीसिया को, समाज को, परमेश्वर की सुंदर दाख की बारी को, जैसे उसने अदन की बारी में विनाश किया, आज भी वाला विनाश करने के लिए भेज रहा है। क्या हम जो परमेश्वर के लोग हैं, बड़े हिम्मत के साथ, दुआओं के साथ, विश्वास के साथ और बड़े जोश के साथ, निडरता के साथ परमेश्वर के कलाम को लोगों के बीच में रखेंगे, उन्हें सुधारेंगे, ताकीद करेंगे, समझाएंगे और लोगों के आत्मिक जीवन को बलवंत करेंगे, जैसे पौलुस करता था। पौलुस करता था और पौलुस को इसके कारण कई बार दुख उठाना पड़ा, लेकिन वो कभी भी निराश नहीं हुआ, डरा नहीं। जेल खाने में डाल दिया गया सिलास के साथ क्या हुआ? बंधी हुई अवस्था में प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं, और वहां हम देखें कि क्या हुआ कि पवित्र आत्मा उतर आया, बंधन खुल पड़े, दरवाजे खुल गए और उस दिन दरोगा ने अपने घराने समेत पौलुस के आह्वान पर, पौलुस के समझाने पर विश्वास किया और उद्धार पाया। ऐसी लोमड़ियां हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक राजा को लोमड़ी कहा, जो समाज को विनाश करती है। जैसे सिमसोन ने लोमड़ियों को मसाल लेकर बांध दिया और उन्होंने दाख की बारियों को जला दिया, ऐसी शैतान की दुष्टात्माएं घूम रही हैं, लोमड़ियां घूम रही हैं। ये निडर नहीं होती, भागने वाली होती है, लेकिन ये आग लगा जाती है। ये झूठता चालाकी का खेल खेलकर लोगों के आत्मिक जीवन को विनाश में बदल देती है। मुझे और आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में समझना है। शेष गीति पुस्तक में जब लोमड़ियों को छोटी लोमड़ियां कहा गया कि उन्हें पकड़ ले, तो हमें यह दर्शाया जा रहा है। और मैं आज आपके साथ वचन में नीति वचन 6 और 6:16 से 19 तक जो वचन कहा गया है उसे बांटना चाहता हूं। ये छोटी लोमड़ियां हमारे जीवन में रहने वाले छोटे छोटे पाप है, हमारे आत्मिक जीवन को विनाश करने वाली ये लोमड़ियां छोटे छोटे पाप है। और लिखा है, पहली बात, 6 बातें हैं लेकिन वरन 7 है जिनसे यहोवा घृणा करता है। आज इन लोमड़ियों को अपने जीवन से अलग कर दे मेरे दोस्तों, अजीजों, कि ये पाप हमारे जीवन में पुनः पनपने ना पाए। पहला,
घमंड से चढ़ी हुई आंखें। बहुत से लोग आज अहंकार में, घमंड में गरीबों को कुछ नहीं समझते, छोटे वर्ग के लोग कुछ नहीं समझते, उनका मजाक उड़ाया करते हैं। लेकिन परमेश्वर पिता घृणा करता है। ये एक छोटी लोमड़ी है जो धीरे धीरे बड़ी होती है, बड़ी होती है, और एक दिन हमारे पूरे आत्मिक जीवन को और उसके बाद सांसारिक जीवन को भी निगल जाती है, विनाश कर देती, खा जाती है। दूसरी बड़ी खतरनाक लोमड़ी है झूठ बोलने वाली जीभ। भजन 120 में लिखा है, हे छली जीभ, तुझे इससे अधिक और क्या मिले, तेरे साथ क्या किया जाए। याकूब लिखता है, जीभ हमारे शरीर में विनाश लोक है। वो जलन की बात करती है। और जब जब हम झूठ बोलते हैं, हम परमेश्वर के अगेंस्ट में काम करते हैं। जब जब हम झूठ बोलते हैं, हम शैतान के वश में अपने जीवन को कर देते हैं। जब जब हम झूठ बोलकर अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, हैरान करते हैं, उनके जीवन में हम कांटे बोया करते हैं, परमेश्वर पिता घृणा करता है। इसलिए झूठ से बोलने से बच कर रहे। तीसरी जो लोमड़ी है वो है निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। मैं ये सापेक्ष रख रहा हूं नीति वचन को इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से। बहुत ही खूबसूरत तरीके से वचन में हम सीख रहे हैं कि जब हम किसी निर्दोष के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, अपने पेन को हस्ताक्षर करके किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ चलते हैं, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता और वो इसका हिसाब लेता है और निरंतर लेता है और दंड भी देता है। किसी निर्दोष को परेशान मत करिए, क्योंकि निर्दोष को परेशान करने वाले लोगों के विरोध में परमेश्वर स्वयं खड़ा होता है। निर्दोष को परेशान करने वाले लोगों के लिए परमेश्वर हमेशा एक दुश्मन बनकर खड़ा हो जाता है और उनका समूल विनाश करता है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो करते हैं उनके बाद उनके वंश को भी दुख उठाना पड़ता है। इसलिए सतर्क हो जाएं कि ये लोमड़ी हमारे जीवन में ना रहे। चौथा, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। ये भी एक लोमड़ी है जो अनर्थ कल्पना गढ़ती है। अरे यिर्मयाह 17वें अध्याय में ये बात लिखी हुई है 9 और 10 में। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, मैं उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। हव्वा सर्प के सामने खड़ी थी, सर्प कहे जा रहा था खा ले खा ले खा ले, तो यहोवा परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। और उसने देखा आंखें उठाकर कि उस वृक्ष का फल देखने में अच्छा, खाने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तो उसने तोड़कर खाया और अपने पति को दिया, उसने भी खा लिया। और लोमड़ी रूपी पाप उनके जीवन में समा गया और वो गिर गए, परमेश्वर की नजरों से गिर गए, परमेश्वर की संगति से अलग हो गए। You know friends, this challenging message is very very important to be learned by each and every Christian and every believer। हर एक मसीह को और विश्वासी को ये जानना और जरूरी है कि इन छोटी लोमड़ियां जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रही हैं, उन्हें हम पकड़ लें। एक तरफ तो बहुत से शैतान द्वारा तैयार किए हुए मनुष्य हैं जिनके भीतर शैतान ने अपनी दुष्टात्मा डाली हुई है, वो बर्बाद करने में तुले हैं, और दूसरी ओर हम स्वयं अपनी दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो शारीरिक हो, सांसारिक हो या आत्मिक दुर्दशा हो। ये लोमड़ियां हमारे जीवन को धूर्तता और चालाकी से बर्बाद कर रही है। पांचवी लोमड़ी, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव। बहुत से लोगों को बुराई करना है बहुत अच्छा लगता है, बिना बुराई के बहुत से लोगों को खाना हजम नहीं होता है।
और वो एक घर से दूसरे घर दौड़ते जाते केवल बुराई करने के लिए, और ऐसा करके वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित ठहरते हैं। बहुत से लोग झूठे संदेश लेकर घरों में लड़ाई झगड़ा कर दिए, बुराई कर करके लोगों के जीवन को वो बर्बाद कर देते हैं, और अच्छे इंसान का भी जीवन को वो भ्रमित कर देते हैं, तकलीफ में डाल देते हैं। हमें सीखना है कि बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले अगर पांव को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज रोक लें। ये वो लोमड़ी है, ये वो पाप है जो हमारे मसीह जीवन को बर्बाद कर रही है। और मैंने कभी भी नहीं देखा कि बुराई को करने को वेग से दौड़ने वाले पांव आशीषित हुए हैं। छठवां, झूठ बोलने वाला साक्षी। ये वो लोमड़ी है जो गलत साक्षी देते हैं। और बहुत से लोग हैं संसार में, इस बुरे संसार में गलत साक्षी, झूठी साक्षी देने वाले लोगों की कमी नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए कितना कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी नीचे गिर सकते हैं। गलत जगह डॉक्यूमेंटेशन कर देंगे, गलत जगह गलत बातें बोल देंगे, गलत साक्ष्य दे देंगे। उनको परमेश्वर की अदालत का बिल्कुल डर नहीं है। ऐसे लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। इस लोमड़ी को भी अपने जीवन में पकड़ना जरूरी है और बाहर करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमारी दाग की बारी में फूल लगे। अंतिम बात, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। अब एक व्यक्ति आ गया, हाथ का वर्णन है, पैरों का वर्णन है, आदतों का वर्णन है, जीभ का वर्णन है, घमंड से चढ़ी हुई आंखों का वर्णन है, मन का वर्णन है, और झूठ बोलने वाले साक्षी का वर्णन है। और एक और बात है अंत में, मनुष्य। कैसी लोमड़ी है ये वो लोमड़ी है जो अच्छे लोगों के बीच में, एक परिवार के बीच में, भाइयों के बीच में झगड़ा करा देते हैं। और ये लोग खुद भी दुखित रहते हैं और दूसरों के जीवन को भी दुखित कर दिया करते हैं। ये सुंदर जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है अजीजों, इसमें फूल लगना जरूरी है, इसे फलवंत होना जरूरी है। और परमेश्वर यही हमसे चाहता है। जब परमेश्वर ने सुंदर सृष्टि बनाई, मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, तो चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के आचरण को लेकर चले। आज हमारी कलीसियाएं, हमारे परिवार ऐसी दाग की बारी में तब्दील होते परमेश्वर देखना चाहता है, जिसमें मसीहत के पौधे पनप रहे हों, उनमें फूल और फल लग रहे हों, और लोग आशीषित और फलवंत जीवन जी रहे हों। और उसके लिए उन सारी लोमड़ियों को जो पाप के प्रतीक हैं, हमें पकड़कर उनका विनाश करना होगा और परमेश्वर के राज्य में निरंतर बढ़ना होगा। परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा करते हैं। आइए बड़े विश्वास के साथ जो कुछ हमने वचन से सीखा है उसके अनुसार चले, अपने मसीह जीवन को ढालें। परमेश्वर आप में से हर एक को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बनाने वाले निर्माता परमेश्वर पिता, हम आपके अनुग्रह के लिए कृतज्ञ हैं, धन्यवाद देते हैं। आपने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन अपने दास के माध्यम से हम सबों के लिए बांटा है। प्रभु, बोलने वाला तो मैं नहीं, परंतु आपका पवित्र आत्मा है जो हर एक दास की अगुवाई करता है। और मुझे भी प्रभु अगुवाई दी है, जो कुछ भी बांटा गया सारी बातों में केवल आपको महिमा मिलने पाए। बोलने वाले सुनने वाले दोनों पर बड़ा अनुग्रह हो। दुआ प्रभु यीशु मसीह के धारक नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम जो सेवकाई कर रहे हैं प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा के लिए अवश्य प्रार्थना करें। हम भी आप में से हर एक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अवश्य ही आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।